सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं थोड़ा सा बोलने में कतराता हूँ और परमेश्वर हर बातों में सहायता करे। एकदम अच्छी तैयारी तो नहीं है क्योंकि जैसा भी है परमेश्वर ने अगुवाई किया, मुझे कुछ पद मिले। एक छोटी सी बात जरूर बोलना चाहूंगा कि मैं बहुत दिन से सोच रहा था क्या बोलूंगा। और आज मैं अपने स्कूल एक अपना ईयरफोन भी लेके गया था कि कुछ समय मिले तो कुछ सुन लूं यूट्यूब में और बोल दूं, कॉपी पेस्ट करूंगा। पर परमेश्वर को धन्यवाद हो कि मुझे समय ही नहीं मिला, और समय मिला भी तो सुन नहीं पाया क्योंकि थोड़ा सा awkward लगता है कि ऑफिस में लेके आ गए हैं तो नहीं हुआ जो भी था। परंतु मुझे कुछ बात सुबह जाते समय और आते समय कुछ बात चल रही थी मन में, और कुछ पद को पाया और कुछ को नहीं पाया। तो आके पूछा मम्मी लोग से, ये वाला कहाँ लिखा है भाई, तो बता दिए तुरंत। अब मैं बोला चलो ठीक है, और उसके बाद मैं बहुत प्रयास किया कि कुछ बोलूं और लिख के रखूं, परंतु नहीं हो पाया। और जो जो मुझे पद मिला है, पता नहीं परमेश्वर कैसी मेरी सहायता करता है। हम लोग देखेंगे, हम लोग सबसे पहले पढ़ लेंगे भजन संहिता 91 एकदम जाना पहचाना हम लोग के लिए है। मुझको ऐसा लगने लगा कि जब मैं रास्ते में जा रहा था और ऑफिस से आ रहा था तो लगा कि ऐसा हम लोग कुछ कर सकते हैं, कुछ हो सकता है कि ऐसा हम कुछ बोले। तो पढ़ लेंगे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उनके पैरों के नीचे शरण पाएगा, और तू उनके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आए। परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि में करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करेगी। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस दे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंहों और बताएगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको तो स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह तुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। मैं आया और सब बात किया पप्पा लोग से। उसके बाद बोला पप्पा को कि पप्पा पता नहीं कितना देर होगा, आगे का आप संभाल लें। मम्मी मेरे से पूछी 10 मिनट नहीं बोल पाएगा क्या, तो बोला पता नहीं, हम देखते हैं क्या होता है। परमेश्वर मेरी सहायता करे। सबको मालूम है कि मैं थोड़ा सा फिर मैं वैसे बोला तो मम्मी बोली ठीक है देखते। उसके बाद मेरे से पूछी कि क्या बोलने वाला है, शिक्षक टाइप का है क्या, तो उसके हिसाब से गाना देखे। मैं बोला नहीं पता। बस मेरे को ये भजन से कान पे याद आ रहा था बार बार कि इसके ऊपर कुछ बोला जाए, है ना। तो मैं इसको अपने हिसाब से 2 भागों में बांटा हूँ, 1 से 7 तक पहले, और उसके बाद 8 से अंतिम तक 16 दूसरा। तो ये जो बैठा उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, उस महारोग से जो और अभी बोल देंगे रात में ये संसार की बात हो गई, थोड़ा सा डरेंगे। उसी प्रकार से आदमी भी कि हम कुछ भी अगर करना चाहें परमेश्वर को अगुवाई देते तो उसको करने से डरते हैं थोड़ा सा। तो ये सब से हम कब बचे रहेंगे, उसको हम देख लेंगे। श्रेष्ठ गीत 2:15। श्रेष्ठ गीत 2:15।
जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। हाँ, तो ये भी मेरे को मिला कि चलो इसको भी अपन ऐसे लिंक कर सकते हैं कि दाग की बारी की छोटी लोमड़ियां। अभी परमेश्वर को धन्यवाद हो कि मैं कुछ दिन से इस विषय पे ही मनन कर रहा हूँ और चाह रहा हूँ कि जो छोटी लोमड़ियां हैं वो मेरे जीवन को खराब ना करें। जैसा हम जानते हैं छोटी लोमड़ियां क्या, गुस्सा है ना, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीव का गमन, हम बहुत सारा चीज हम जोड़ सकते हैं जो पर्टिकुलर रोज बरोज हमको परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने में हमको बाधक बन जाता है। तो एक प्रकार से होमवर्क भी है कि हम देखें कि क्या क्या छोटी छोटी लोमड़ियां हैं। इसको मैंने ऐसे लिया, गुस्सा बहुत आता था, और परमेश्वर को धन्यवाद हो अभी कि मैं कुछ दिन से ना ऑफिस में भी शांत रहता हूँ। सर लोग बोलते क्या बात है सर, आजकल आप शांत रहते हो। मालूम है अगर थोड़ा सा भी कुछ दिए हंसती है किसी बात में तो एकदम फिर कंटिन्यू दिन भर वही चलता रहता दिमाग में। तो मैडम को देखते हैं, सर को देखते हैं। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो कि मैं थोड़ा सा अपने काम पे फोकस कर पा रहा हूँ और उससे मेरा काम भी जल्दी हो जाता है। आज मेरे पास 3-4 काम थे एकदम इम्पोर्टेंट, और मैं सब कुछ छोड़ के उस पर लग गया। तो बड़े बड़े काम क्यों? क्योंकि हम लोग अपना ध्यान को परिवर्तित किया कि अपने काम पे लगाएं और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। ये मैं सीख रहा हूँ कि धीरे धीरे रोड में जाते समय आते समय हर बातों में थोड़ा थोड़ा मनन होते रहता है मेरे साथ। उससे मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसके वचनों को मैं लागू कर पा रहा हूँ। इस संगति के कारण हो रहा है और हम लोग देख लेंगे अगर हमको इससे बचना है तो कैसे, है ना। जैसे पवित्र है ना, जैसा परमेश्वर पवित्र वैसे हम भी थोड़ा सा पवित्रता में आगे बढ़ते जाएंगे तो हम इन सब बातों में जय पा सकते हैं, है ना। ये रात को हम चलने से डरते हैं वो हमसे खत्म हो जाएगा, हम बेकर के निकल जाएंगे। हाँ चलो भाई परमेश्वर तो मेरे साथ है, ये हम लोग प्रैक्टिकल कर पाएंगे। उसके लिए हम लोग देख लेंगे पवित्र है लय व्यवस्था 11:45। व्यवस्था 11:45 में ऐसा लिखा है कि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से निकालने आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरो, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। जैसे हम अपनी छोटी छोटी लोमड़ियों को निकालते जाएंगे ना तो हम उसकी पवित्रता में आगे बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर हमें सहायता करेगी, जैसे वो पवित्र है तब हम उसके समीप में जाएंगे और पवित्र होने के लिए धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे। उसी प्रकार से जैसे हम धीरे धीरे पवित्र होंगे तो हमें वो अपना पुत्र होने का भी अधिकार देगा। उसके लिए हम देख लेंगे यूहन्ना 8:34 और 35। यूहन्ना 8:34 और 35। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। देखिए इसमें लिखा है जैसे हम अपनी छोटी छोटी लोमड़ियों को निकालते जाएंगे तो हम उसके वचन के समीप में आएंगे और उसके पवित्रता में आगे बढ़ेंगे, तब हमें धीरे धीरे उसको पुत्र होने का लिखा है इसमें। जो दास है वो नहीं रहेगा, जो पुत्र है वो हमेशा रहेगा। उसी प्रकार से और देख लेंगे हम अगर हम सब चीज में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो जो परमेश्वर हमारा चट्टान है हम उस पर अडिग रहने वाले हो सकेंगे, निकाल देंगे। परमेश्वर हमारा चट्टान है, व्यवस्था विवरण 32:4। अच्छा, वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चाई ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है ना। जैसे हम सब बातों में धीरे धीरे जय पाएंगे परमेश्वर से अगुवाई मांग के तो उस चट्टान पे परमेश्वर पे रहेंगे और हमारा बहुत हम अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकते हैं और हम धीरे 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 धर्मी होते जाएंगे और सीधे काम को जान पड़ेंगे। जैसा हम जानते हैं कि नूह के विषय में हम देख लेंगे, जैसा वो धर्मी पुरुष था और वो जो भी काम करता था ना उसको लोग देख के हंसते थे, ये क्या कर रहा है, ये क्या तमाशा है, इतना बड़ा बना रहा है, ऐसा बोलते रहे होंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो उसकी नम्रता को देखा और उसके वचनों में बना रहा, इसलिए वो उस काम को अच्छे से कर सका और वो जितनी छोटी लोमड़ियां थी उससे वो जय पा चुका। तो परमेश्वर करे कि जैसा मैं सीख रहा हूँ कि जो छोटी लोमड़ियां हैं उसमें हम जय पाए, दो बड़े बड़े काम हम आसानी से कर पाएंगे, है ना। जैसे वो परमेश्वर के साथ बना रहा, लोग उसको बहुत कुछ बोले परंतु सबको इग्नोर कर सकते। हम लोग तो थोड़ा थोड़ा बात में आपको ध्यान हो जाता कहाँ से हो पाएगा, एक तो लोग टूटी मार परमेश्वर सहायता करे। मैं इन बातों को प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ, हर बातों में सहायता करे। और जैसा नूह ने उस चीज को कर पाया तब उतने बड़े जहाज को बना पाया और परमेश्वर की आज्ञा के साथ अंदर घुसा और उसके दरवाजा को कौन बंद किया? नूह किया क्या?
तैयारी कर पाया कि मैं सोचता कि मैं जो सीख पा रहा हूँ, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, उसको मैं आप लोगों के सामने बांटूं, क्योंकि ये सब हमारे लिए नया नहीं है। सब कुछ अच्छे से इसके ऊपर सुंदर जो फर्स्ट मिनट में बोल पाया हूँ, जो सीख रहा हूँ और उसको मैं नहीं कर पाया, प्रार्थना करते रहे कि मैं और वचन आगे बढ़ूं और जो प्रैक्टिकल मुझे करना है वो मैं कर सकूं, ताकि उसकी धार्मिकता मुझ में आए और मैं उसके प्रेम में आगे बढ़ूं और सब चीजें। आप सबों को ये अवसर है, अगर आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, और जैसा हम लोग अभी मैं टाइम चला था, मम्मी मेरे से पूछी बेटा क्या शीर्षक है, तो आप लोग अगर चाहें तो शीर्षक दे सकते हैं। मैं जो भी अपनी निर्बलता में सीख पाया हूँ उसको आप सबों के सामने शेयर कर सकता हूँ। उसके प्रेम में